अब आ रहे थे दोबारा से किचन में। जी डॉक्टर बिल्किस। अच्छा चले अब अद्वियात बताती हूँ। अच्छा हमने मुंह मीठा कर दिया अब थोड़ा सा कड़वा कर लें। अच्छा देखिए, जितने भी आटे हैं, चाहे बाजरे का आटा हो, गंदम का आटा हो, और भी बहुत सारे हैं। देखिए मैं कहती हूँ ओवररेटेड चीज़ें एक्सपेंसिव लेने से अच्छा है कि आप अपने लिमिट में रह के सारी चीज़ें करें। गंदम फुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर मतलब शुगर पेशेंट है, नहीं खा सकते, तो बासी रोटी खाएंगे तो उसमें शुगर कंटेंट कम हो जाएगा, या खमीरी रोटी खाएंगे तो वो कदरे बेहतर है। नहीं तो आप अब जौ के आटे के रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको पतला सा गूंथती हूँ, पतला सा, और नमक डाल देती हूँ, और जैसे बॉटल में डाल के ना, हम जैसे पेनकेक बनाते हैं ना, ऐसे करके इतनी जबरदस्त रोटी बनती है। ये मैं आज आपको बता रही हूँ। गरम पानी में पेनकेक की तरह आप करें, और किसी भी आपके घर में जो बॉटल है उसको होल करके उसमें डाल के, पानी की बॉटल्स होती हैं, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें और उसको आराम से आप बना लें, आपकी नरम फूलने वाली रोटी बनेगी। जबरदस्त, सही है, बिल्कुल उसका जैसे लई की तरह जो बनता है ना, जैसे इसी तरह पेनकेक के लिए हम जिस तरह करते हैं, ऐसे करके आप डोसा बना रहे होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे डोसा बनता है ना, वैसे ही बनाएं, क्योंकि ग्लूटेन नहीं होता, कदरे कम होता है, तो उससे इसकी चिपक नहीं होती। सही, ठीक है। आप इस तरह करके बनाएंगे, आपके आराम से बन जाएगा। अच्छा, जौ के बहुत फायदे, जौ में बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, आयरन बहुत ज्यादा है, और जौ की रोटी खाना तो वैसे ही सुन्नत है, ठीक है। और बेहतर है कि जौ की रोटी खाएं, इससे आपका शुगर नहीं बढ़ता और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। जैसे जौ का दलिया की बात करते हैं, और अपने बच्चों को बताएं कि अगर वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं इमाम अली की तरह, तो उनको भी चाहिए कि वो इमाम अली जो है वो जौ की रोटी खाते थे। बिल्कुल बहादुर, बच्चों वो बहादुर बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, और वो कितने इंटेलिजेंट थे ना, वो इल्म के शहर के दरवाजे उनको कहते थे। तो अपने बच्चों को जरूर जो है, क्योंकि देखिए हमारे हीरोज तो यही हैं, और हमें जो सीखना है इन्हीं से सीखना है। अच्छा, ब्रेक में हमें एक और शेफ सिमरा खान ने भी ज्वाइन की। सिमरा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम, थैंक यू सो मच। जी बिल्किस आपा, अभी आपके हाथ में क्या है भाई? अभी मेरे हाथ में जौ है। अच्छा, जौ जो है आपके किडनी स्टोन्स को निकालने में भी आपकी मदद करता है। आपके लीवर में, अक्सर कहते हैं ना मुंह में छाले बहुत हो रहे हैं, अगर मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो रहे हैं तो भी आप ये रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिगर की गर्मी को दूर करेगा ये। जी बिल्कुल। आपने क्या करना है, जिगर की गर्मी को दूर करने के अलावा इसके जो आयरन कंटेंट वगैरह जो है वो आपको खून बनाने में भी आपकी मदद करेगा। आपने ये जौ को पहले भिगो देना है, जिस पानी में भिगोएं उस पानी को बिल्कुल नहीं फेंके, ठीक है। सिर्फ जो इसके ऊपर के जो छिलके वगैरह है ना, जैसे देखिए हमने पानी में भिगोया, ऊपर आ गया, या आपने हटा देना। उसके बाद आपने इसको उबाल लेना, ठीक है। उबालना मैं बता देती हूँ कि 1 चम्मच अगर जौ आपने लिया है तो कम से कम आपने 2 ग्लास पानी लेना। सही। उसमें आप डालेंगे काली मिर्च, ठीक है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो आप इसमें डाल सकते हैं 1 से 2 चुटकी काली मिर्च आपने डाला। इसको ढक के हल्की आंच पे इतना पकाएं कि जौ नरम हो जाए और हल्का सा लेस आने लगे। आप जो जौ के दाने हैं वो उसको निकाल लें, उसको तवे पे भून के खा लें, जैसे हम पॉपकॉर्न टाइप खाते हैं ना, इसी तरह उसको पका के फेंके नहीं, उसको खा लें। और जो पानी है, जो वेट लूज करना चाहते हैं, या जिनकी बार बार किडनी में स्टोन बनती हैं, या और ना इनडाइजेशन और मुंह में छाले निकलते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। उम्र की कोई कैद नहीं है, आप ये कीजिए और अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये है हमारी पहली रेसिपी। क्योंकि टाइम लगेगा तो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी रेसिपी ये है कि मैं बकव्हीट के बारे में बात करूंगी। बकव्हीट जिंक उसमें बहुत ज्यादा होता है, ग्लूटेन फ्री है, तो आप बकव्हीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बकव्हीट पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में अवेलेबल है, ठीक है। तो बकव्हीट भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि हमें इतना महंगा नहीं पड़ेगा यहाँ पे अगर हम बकव्हीट। देखिए, जो चीज की हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, वो महंगी हो जाती है। ये हमारी बदकिस्मती है। जो पैदावार अगर सही हो रही है तो आप लोगों तक पहुंचाएं, तो ये चीज। और बकव्हीट भी 2 तरह की होती है, स्वीट एंड बिटर। जो बिटर वाली है वो मेडिसिनल वैल्यू पे इस्तेमाल होती है, स्वीट वाली जो इससे मिठाइयाँ भी बनती हैं, खिचड़ी भी बनती हैं, बहुत इवन दो कि चाय भी बनती है।
ओके, बकव्हीट की चाय, ठीक है। हाँ, बकव्हीट की कितने चाय मजे भी की बात बनती लगी। है। हाँ। जैसे बकव्हीट के दाने आप अगेन ज़रा सख्त से होते हैं, उसको पहले आप भिगोएं, जैसे जौ को भिगो रहे हैं, फिर उसको कहवा बना के पिए। आजकल नज़ला, जुकाम, खांसी का है बहुत ज़्यादा, सबको चेस्ट कंजेशन है, सबकी हालत ख़राब है। तो उनके लिए क्या है कि मैं वो ले लेती हूँ। सुन ले, जो हमारे पीसीआर में भी लोग बैठे हुए हैं। जी जी जी, उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, हम गंदुम के ऊपर का जो चोकर होता है वो फेंक देते हैं ना। जी जी, अच्छा, जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने आपको जैसी दी है आपने वैसे इस्तेमाल करनी। सही। अब आप कह रही थी सफ़ेद आटा और उसमें फ़र्क। जी जी। लाल आटे में, सफ़ेद आटे से बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं, सही, उसको मज़ीद फाइन करके आपको दे देते हैं। देखने में वो बहुत अच्छा होता है, खाने में वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सीमेंट होता है। फायदा तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन और अल्लाह पाक ने उसको जो है उसका आउटर शेल दिया है जो है फाइबर। जब तक चीज़ में फाइबर नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होगा। फाइबर की वजह से एब्जॉर्प्शन स्लो तो हो जाएगा, लेकिन आपका शुगर और दूसरी चीज़ें, बीमारियां जो है स्पाइक नहीं करेंगी। इस चीज़ को याद रखें। तो ओल्ड इज गोल्ड। पुराने ज़मानों में जो हम आटा खाते थे, चक्की का आटा। जी जी, सब वापस जा रहे हैं उन चीज़ों पे। हाँ, बैक टू रूट्स जा रहे हैं। जब हम जो है ना ठोकरे खा चुके हैं। हमारी जबान में मेरे वालिद कहते थे, अगर आपने हमसे नहीं सीखा ना तो आपको लकड़ी और पत्थर सिखाएंगे। लकड़ी से पिटेंगे और पत्थर पे गिरेंगे, क्योंकि हम पहाड़ी इलाके के थे। तो कहते थे इससे अच्छा है कि आप माँ बाप से सीख लें। अच्छा, दोबारा मैं अपने मौजू पे आ जाती हूँ। आपने क्या करना है, जिनको भी नज़ला, जुकाम, खांसी हो रहा है इस मौसम में, तो आपने आटे का जो हम छानते हैं ना, तो छान फेंके नहीं, जो ऊपर का फाइबर है वो ले लीजिए। 1 चम्मच फाइबर आपने लेना है। 1 चम्मच पानी गर्म कीजिए, उसमें काली मिर्च और शहद डालिए, उसको चाय की तरह बनाइए, पीजिए। दिन में 2 कप आप पिएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, आपका पूरा नज़ला खुल जाएगा। और अगर शहद नहीं तो आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना भी करें कोई मसला नहीं है, जायके के लिए आप वैसे कर सकते। अब आ जाते हैं बाजरे पे। बाजरा की तो आपने जो बनाया है जबरदस्त है, इतना मजा आया खा के। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आटे का बता दूं, जिनके जोड़ों में बहुत दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हल्का सा पेड़ा बना के ना, हल्का सा पेड़ा बनाकर, और आप उस जगह जहाँ बहुत ज़्यादा आपको दर्द है ना, वहाँ लगा लें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और ये पेड़ा हमने किसका, गंदम का बनाना है या किसका? गंदम के आटे का इतना छोटा सा पेड़ा बनाए, जैसे घुटनों में हमारे बुजुर्गों के बहुत दर्द होता है। अख का पत्ता होता है, उसको भी हल्का सा गर्म करें, और एक कच्ची पक्की रोटी जो है ना, आग के पत्ते के साथ जो है ना, आग का पत्ता अंदर हो और रोटी ऊपर हो, और आप बांध दो। हल्का बांधना, इतना तेज नहीं बांधना कि पता नहीं सूजन आ गई तो मेरा नाम आ जाएगा कि आपने बताया था। मतलब हल्के से बांधना, और आप देखना चोट मोच पुरानी दर्दें, अभी सर्दियां आ रही हैं, ये सब दोबारा उभर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ये कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब आ जाते हैं बाजरे पर। जो अपना वेट कम करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि पेट कम हो। अच्छा, कुछ लोग मोटे नहीं होते, लेकिन वो चलते ना, धम धम की आवाज आती है, थुल थुल बॉडी होती है, जैसे वाटर रिटेन होता है बॉडी में, ऐसा लगता है जैसे वाटर रिटेंशन है। उनके लिए बाजरा बहुत अच्छा है। अच्छा, बाजरे की रोटी हर कोई तो शेफ फरा की तरह नहीं जल्दी से बना सकता है ना। रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये देखें ना, अल्लाह की वो मखलूक जो सबसे प्यारी है, चिड़िया, वो भी बाजरा ही खाती है। आपने सिर्फ बाजरे को लाके ना हल्का सा कूटना है और खिचड़ी बना लेनी है, और वो खिचड़ी में आपने लहसुन जरूर डालना है। लहसुन और हल्का सा दालचीनी पाउडर ये डाल के खिचड़ी बनाएं और ये खाएं। अच्छा, मैं ना नाम भूल रही हूँ, मेरी टीम, एक पुरानी चैनल में मेरे टीम मेंबर था, वो मेमन फैमिली से थे। उनके यहाँ बहुत, मतलब उनकी दादी ने बनाया था बाजरे के आटे, और फिर जो उसमें हरा लहसुन और 2-3 और चीज़ें डाल के, मैंने इतनी शानदार चीज़ कभी भी नहीं खाई। वो बहुत डिफरेंट थी। लहसुन, उसका नाम है लहसुन। वो सर्दियों में बना जाता है, बहुत अच्छा था। वो तिल के ऑयल में बनाया जाता है। और वो उनकी दादी ने इतनी मेहनत से, और वो सुबह का नाश्ता होता है, या सुबह का होता है या फिर रात का होता है, उसको दोपहर में नहीं खाते हैं। जी जी, बिल्कुल साहब। हाँ, बस आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इसके साथ इसका ना लहसुन का कॉम्बो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वैसे लहसुन जो ना, हरा लहसुन ज्यादा इसमें यूज होता है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि आप नहीं आटा गूंद सकते, नहीं बना सकते, बाजरे को कूटें, जिस पानी में आप भिगोएंगे ना, उसी पानी में आप जो उसको पकाने रख दें। नमक, जो चीजें देर से गलती है ना, उसमें नमक हमेशा एंड में डालना चाहिए।
ओके, ठीक है। सही है। आप इसमें नमक एंड में डालें, जब पक रहा हो ना एंड में डालें। बाजरा वैसे जल्दी बन जाता है, तो ये बाजरे का जो आप सूप जो है ये बच्चों को दे जो चलते चलते गिर जाते हैं, या हमारे वो बुजुर्ग हैं जो ये कहते हैं कि हमें बहुत ठंड लगती है। कुछ लोग होते हैं ना कि हमें पंखे की हवा लग रही है, पंखा बंद कर दो, चाहे पसीने में बह जाएंगे लेकिन उनको हवा बर्दाश्त नहीं होती। मेरे कहने पे आप उनको बाजरा की जिस तरह मैंने बताया देना, 2 से 3 चम्मच दे दें, बना के कहवा बना के दे दें या उसकी खिचड़ी बना के दे दें। देसी घी एंड में डालिएगा। अच्छा, जो मैं छोटी सी जनाब ब्रेक ले जा रही हूँ, ब्रेक से मेरा वापस भी आते हैं, सारा फिर पूरा इसको जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है? छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से कहते हैं खुश आमदीद। और